कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर ही वार कर देते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 13 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 13 मई 2024 है, दिन सोमवार का है। विशेष उपाय में गर्भ संस्कार की विशेष कुछ बातें हैं, वो आपके साथ में आज के दिन में बांट रहा हूं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी, पुनर्वसु नक्षत्र सुबह के 11:24 तक है, जिसके पश्चात पुष्य नक्षत्र आरंभ होगा। कर्क राशि में चंद्रमा आज के दिन आ चुके हैं और राहुकाल का समय सुबह के 7:30 से लेकर 9 बजे है। शुभ चौघड़िया की बात की जाए तो आज के दिन सुबह के 5:57 से 7:27 तक सबसे पहला शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको मिलेगा और दूसरा मुहूर्त आपको दोपहर में मिलेगा 2:57 से 5:57 तक। उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होने वाला है, तो पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करने से पहले संभल जाइएगा। दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण दूध पीकर के अगर यात्रा की जाए तो यह दिशाशूल दोष का परिहार किया जा सकता है। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वसुमती योग, अधम योग, सफल अमल कीर्ति योग, पामर योग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवारजन के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, अपनी डिटेल्स दे सकते हैं और उनसे आपकी जो जन्म पत्रिका है, संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका, वो भेजने का आदेश दे सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है आज के दिन। मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स फिर भी आपको 67 से 70% तक सपोर्ट देने वाले हैं। पर सोमवार का दिन है, उत्तेजित ज्यादा रहेंगे, अपने काम के लोड को लेके, स्ट्रेस को लेके कुछ ज्यादा यहां परेशान हो सकते हैं। इन चीजों को मैनेज करना आज के दिन जरूरी है। मैं ये कहूंगा वर्कलोड बहुत ज्यादा हो सकता है, उसको डेलीगेट करना सीखे, लोगों की मदद मांगना सीखे। आप अपनी इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चाहे नौकरी पेशा इंसान है या व्यापारी वर्ग, अगर आज के दिन कोशिश की जाए तो यहां पे नुकसान से अपने आप को बचा सकते हो। फिर चाहे वो इन्वेस्टमेंट करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो यहां पे भी नुकसान होने की संभावनाएं ज्यादा है। पर अच्छी रिसर्च अगर की हुई है या ये कहा जाए टिप्स पर और लोगों की थिंकिंग पे या लोगों के सुझावों पर अगर ना चला जाए तो अगर खुद की अक्ल लगाओगे तो फायदे में रह सकते हो। ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर मैरिड हैं और इस समय में अट्रैक्शन किसी और की तरफ महसूस होता है तो अपने कदम वहीं पे रोक लेना बेहतर रहेगा, वरना ठगे जा सकते हो, गलत इल्जाम लगाए जा सकते हैं या कहे जाए कि साइबर क्राइम के आप मामले के अंदर फंस सकते हो। यंगस्टर्स जो हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि काफी जगहों पर गलत इंटेंशन के साथ में आपको बुलाया जा सकता है। चाहे इंटरनेट हो तो इंटरनेट पे भी आपकी इमेज के साथ में या फिर आपकी जो आईडी है उसके साथ में खिलवाड़ कर आपको फंसाने की कोशिश इस समय में हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग यहां पर खर्चों को लेकर के थोड़ा ज्यादा हाथ को टाइट रखिएगा, ये कहा जाए कंट्रोल रखिएगा तो बेहतर रहेगा। तो वहीं गृहिणी जो है, आप इस समय में खाना बनाते समय या किचन में या कोई भी घर का काम करते समय थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, वरना चोटिल आप हो सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 28 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो कही जाएगी कि 75% तक आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण बच्चों से लगाव होना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में बेहतर डिस्कशन करने का मौका प्राप्त होना, समाज के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होना, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे व्यापारी वर्ग जो है शानदार तरीके से इस समय में पैसा कमाने की कोशिश जो है वो करेंगे और उसमें सफल भी हो जाएंगे। नौकरी पेशा इंसान भी यही देखने वाला है कि जहां पे बड़ा झिझक करके आगे बढ़ता था, आज के दिन थोड़ा कॉन्फिडेंस रख करके काम कीजिए, आपका जो काम है बड़ी आसानी से हो सकता है। सामने वाला सिर्फ टेस्ट करने के फेज में आ चुका है,
कि अगर आप पे प्रेशर डाल दिया जाए तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं, उन चीज़ों को वो बहुत बारीकी से देख रहे हैं और इन चीज़ों पे आपको कंट्रोल रखना ज़रूरी है। आप आज के दिन जीत सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा है किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड रखने की, तो वो आपकी पूरी हो सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, आपको यहाँ पे कह दूं, अगर कोई कमेटी के अंदर सिलेक्शन की बात थी या कोई टूर्नामेंट खेल रहे थे, वहां पे कोई बड़े लेवल पे जाने की बात थी, तो वो इस समय में संभव हो सकता है। यहां पे मॉनेटरी फायदा भी आपको देखने को मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पे विपत्त तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन 25 से 28% तक आपको सपोर्ट दे सकते हैं। खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस समय में गलत बातों के अंदर उलझा करके आपके एग्जाम के अंदर आपको परेशान किया जा सकता है। यह कहा जाए कि आसपास के जो दोस्त थे, कंपटीशन था क्लास के अंदर ही, वो किसी तरीके से ऐसी कोई हरकत कर दे जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़े, तो इससे सावधान रहिएगा। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी इसी बात का आपको ध्यान रखना है कि गलत किसी चीज में अटक जाओगे, उसके बाद में सोचोगे कि शायद ये ना करता तो बेहतर होता, अपना एग्जाम सही से दे पाता, ये थोड़े समय के लिए मैं अपने आप को बचा लेता तो शायद अच्छा हो जाता। तो इन चीजों के कारण आज के दिन 100% डेडिकेशन का काम आपको करना होगा। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग इस समय में कोशिशें बहुत करने वाले हो, स्ट्रगल के साथ में आपका काम होगा, और काम जो होगा उसके साथ में भी सैटिस्फैक्शन नहीं जुड़ पाएगा। बस ये है कि काम हो जाना चाहिए था, कंप्लीशन था टास्क का, वो हो गया। अपना जो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन है या जो अपनी क्वालिटीज आप उस काम में दिखाना चाहते थे, वो इस समय में संभव नहीं हो पाएगी। और गृहिणी जो है, आप खासतौर पे अपनी हेल्थ को लेकर के इस समय में सावधान रहिएगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, उसमें काम करने से कहीं आप बीमार ना पड़ जाएं। 2 पैसे बचाने के लिए 10 पैसे खर्च हो सकते हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं राशि भाव में ही, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 85% आपके लिए पॉजिटिव है। मान सम्मान की प्राप्ति हो, यहां लोकप्रियता आपको मिले, लोगों के बीच में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ जाए, ये सभी चीजें संभव हो सकती है। आपका काम जो है उसका डंका आज के दिन बजने वाला है। जो आप काम करते हैं उसके लिए एप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन मिल सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट की आंखों में अगर आप चमक जाएं तो मान लीजिए कि प्रमोशन आपका पक्का है इस समय में। सांसारिक सुख सुविधाओं की बात हो, समाज के अंदर प्रतिष्ठा की बात हो, वो इस समय में कही जाएगी। यहां यंगस्टर्स जो है, खासतौर पे आपको कोई ऐसी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है जो आपका नाम जो है वो बड़ा कर दे, या ये कहें कि ऐसा कुछ काम हो जाए अपने हाथों से कि आसपास के लोग तारीफ ही तारीफ करते रहें। माता पिता को जाकर के कहें कि ऐसी तेजस्वी संतान आपके पास में है, दूसरों को जाके कहें कि आपकी संतान, वो भी कहने में इतनी अच्छी चीज है। ये सभी चीजें आपको इस समय में मौका मिल सकता है अपने माता पिता को खुशी देने का। इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन की अगर बात की जाए तो इस समय में वहां पर बेहतर सुख देखने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। सिचुएशन 70% तक सपोर्ट में कर रहे हैं, पर इस समय में इस बात का ध्यान दीजिए कि कहीं ना कहीं आलस, थकान बहुत ज्यादा रहेगा। काम को करने की इच्छा नहीं रहने वाली है। सोमवार का दिन है, संडे बना नहीं पाया, आज रेस्ट करूंगा या फिर आज अपने मन की करूंगा, ये जो भावना है ये आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल सकती है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये कहें जो अथॉरिटी है घर की, वो नाराजगी जता सकती है। ऐसे ही समय में डर और भय का माहौल अपने काम में भी देखने को मिल सकता है। नौकरी पेशा इंसान खास तौर पर ऐसे समय में अपने इमोशंस पर काबू रखिएगा। गुस्सा हो गए, किसी ने कुछ कह दिया, आपने कोई काम कहा वो पूरा नहीं हो पाया तो आपने गुस्सा कर दिया, तो इन चीजों से कहीं आपकी नौकरी ही ना चली जाए, इसका ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप पे ही एक्शन उठा लिया जाए, आप ही को सबके सामने डांट दिया जाए, बेइज्जत कर दिया जाए। इससे आपको संभल करके रहना है। जो व्यापारी हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हैं, या फिर अपने काम को करने के प्रति वो डेडिकेशन, वो थर्स्ट, या ये कहें वो प्यास अपने काम को लेकर के अब नहीं महसूस हो रही है। इस कारण से घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या आपके ही साथ में जो काम करने वाले अंडर में हैं, वो नाराजगी जता सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, जो आज के दिन मैंने पहना है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 9।
अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो 11th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन तो इस समय में 70% पॉजिटिविटी की है, जिसके कारण अच्छी कमाई हो जाएगी, अच्छे लोगों से साथ समर्थन मिल जाएगा, इमोशनली बहुत स्ट्रांग रहेंगे। यह कहा जाए कि नेगेटिव परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, वो मानसिकता इस समय में हावी आप पे ज्यादा रहेगी कि नेवर गिव अप, आगे बढ़ते रहो, अपने काम को पूरा करो। इन चीजों को लेकर के आप काफी ज्यादा मोटिवेटेड रहने वाले हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं कोई रिस्की डिसीजन लेने की तरफ भी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं, पर वहां पे थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ना है। खास तौर पे जब तक कोई कॉन्क्रीट रीजनिंग आपके पास में ना हो, कॉन्क्रीट एक्शन प्लान आपके पास में ना हो, तब तक ये रिस्क लेने से बचिएगा। खास तौर पे नौकरी में है तो बहुत ही ज्यादा सावधान रहिएगा। इस समय में विवाह को लेकर के भी काफी ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट आपको मिल सकते हैं, काफी अच्छी घर में बातें हो सकती है, या फिर ये कहा जाए आपकी प्रोफाइल जहां भेजी जाए वहां से तारीफ आपको मिले, काफी हद तक वहां पे आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने का मौका मिल सकता है। पर इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिर्फ आज और कल की ये बात है। परसों जैसे सिंह राशि में चंद्रमा जाएंगे, आपके लिए 12th हाउस में हो जाएंगे, और वहां पर जाकर के ये मन ही मन बात महसूस होगी कि शायद जहां से हाँ हो रहा है वहां पे कुछ कमी है, या मेरे अनुसार नहीं है, मेरी बातें नहीं मानी जा रही। ये सभी इमोशंस आप पे हावी हो सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी की है, और ऐसे समय में बदलाव, चेंज जरूर देखने का मौका मिलेगा। फिर वो चाहे रिश्तों में हो, खुद में हो, बर्ताव में हो, अपने सोच में हो, ये बदलाव का दिन आज के दिन कहा जा सकता है। ऐसे समय में आपकी जो न्यू थिंकिंग है, न्यू पर्सनालिटी है, नई कोई चीज पड़ी है, उसको अपने जीवन में इस समय में आप उतारने की कोशिश करेंगे, और इससे फायदा अवश्य ही मिलेगा। पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं हिकअप्स देखने को मिल सकते हैं। कुछ छोटी मोटी परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ेंगे, पर सफलता अवश्य मिलने वाली है। व्यापारी वर्ग जो कोशिश करें, टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, ये कहा जाए स्टार्टअप है, या फिर नेटवर्किंग का आप काम करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम चलाते हैं, तो यहां पे इस समय में अब आपको तेजी देखने का मौका मिल सकता है। यहां पर गृहिणी जो है, खास तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने फादर इन लॉ का 100% सपोर्ट आपको मिल रहा है। काफी जगहों पर आपको बताएंगे भी कि क्या आपने गलत किया है, या फिर आपकी मदर इन लॉ किस वजह से आप पे नाराज है, या फिर दूसरे किस वजह से नाराज हैं, पर आपको उससे बाहर निकलने का रास्ता अवश्य ही दिखाएंगे, और आपके सपोर्टिंग फिगर के तौर पे वो उभर करके आने वाले हैं। यहां पे घर के बड़े बुजुर्ग ईष्ट सिद्धि की तरफ ज्यादा बढ़ने वाले हैं, और प्रॉपर्टी को लेकर के कोई ना कोई घर परिवार के लिए इन्वेस्टमेंट की सोच इस समय में अपने ऊपर लेने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो 9th हाउस में चंद्रमा मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन 67% सपोर्ट की है, और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मन अशांत रहने वाला है। खुद के ही बच्चों के साथ में मतभेद कुछ ज्यादा बढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी बातों पे तुनक मिजाजी कहें, या फिर नुक्स निकालने की बात कहें, वो इस समय में घर की हालत, या ये कहें परेशानियां हैं, उसको तीव्र कर सकती हैं। व्यापारी वर्ग के लोग हैं, आप खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने से बचिएगा कि 10 रुपए के लिए 100 रुपए का नुकसान उठा बैठेंगे, कि कोई 10 रुपए आपको नहीं दे रहा था, उसके लिए आपने 100 रुपए के सामान को ही नहीं बेचा। इस वजह से बिना बात ही ये रवैया जो है, ये कहा जाए कि ये जो मानसिकता है, ये आपको आज के दिन नुकसान दे सकती है। गलत लोगों के साथ में गलत जगहों पर उठना बैठना आपके लिए और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या ये कहा जाए हवाबाजी करने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में बैठ करके आपके लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अब ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप खासतौर पे तीर्थ यात्राओं को लेकर के उत्सुक ज्यादा रहने वाले हैं। घर परिवार के साथ में, पोते और नाती के साथ में इस समय में कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग की, या ये कहा जाए तीर्थ यात्रा की प्लानिंग अवश्य ही गति पकड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं जन्म तारा का भी साथ है। बद को बदतर बनाने वाली चीज यहां पे देखने को मिल सकती है। अष्टक वर्ग 35 डॉट्स का सपोर्ट दे रहा है, जो 33% या 35% आप कह सकते हैं कि सपोर्ट मिल जाएगा। पर दिन कष्टकारक रहने वाला है, चाहे इमोशनली कहिए, फिजिकली कहिए, या फिर मेंटली कहिए। काम को लेके स्ट्रेस कुछ ज्यादा है, सीनियर्स हैं वो आप पे प्रेशर बनाए रखे हैं, फैमिली बिजनेस में है तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो प्रेशर बनाए रखे हैं,
खुद की फर्म चलाते हैं, खुद कोई बड़ा काम करते हैं, तो वहां पे भी इस समय में चाहे इलेक्शंस के कारण कहें या पॉलिटिकल पार्टीज के कारण कहें या फिर लीगल सिस्टम के कारण आपको हरास करने की कोशिश की जा सकती है। घर परिवार में भी देखेंगे तो अपने ही दाम्पत्य जीवन में इस समय में कोई भी बात में समर्थन नहीं मिल पाएगा। मीठी बात करने जाओगे, प्यारी बात करने जाओगे तो वापस कुछ सुन करके आ जाओगे। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन कुछ ज्यादा हावी रहेगा। मन की बात को करना चाहते हो पर करने से झिझक रहे हो, और जैसे ही करोगे तो रिस्पॉन्स सही नहीं मिले या जो आप एक्सपेक्ट करते थे वो ना मिले, तो उससे काफी ज्यादा हताश होने वाले हैं। यहां पे जो स्पोर्ट्स पर्संस हैं, आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस इस समय में आपके लिए ज्यादा हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रीन कलर, लेमन ग्रीन कलर भी कहा जा सकता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, हैशटैग वर्क में 27 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी है, रिकवरी है नेगेटिविटी से। जीवन साथी के साथ में अब बातें बेहतर होनी शुरू करेंगी। अच्छा खाने पीने का मौका मिलेगा, तो लग्जरी प्राप्ति इस समय में हो सकती है। वाहन का सुख भी मिलने वाला है। अक्षय तृतीया जस्ट अभी गई है, तो कोई शॉपिंग की है या फिर एडवांस पेमेंट किया हुआ था, वेट कर रहे थे कि अब आपको आपका सामान मिल पाए, बहुत ज़्यादा रश था, वो नहीं हो पाया, किसी भी तरीके से डिले कर दिया गया, तो अल्टीमेटली सामान तो आज के दिन आपको मिल ही जाएगा, जिस कारण से अपने घर में सुख का अनुभव होने वाला है। यहां पे जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद स्थिति बन रही है। चाहे प्रमोशन की बात हो या ये कहा जाए कि ड्यूटी पे ना जाने पर भी आपको आपका पेमेंट मिल जाए, सैलरी आपकी क्रेडिट हो जाए, कोई दूसरी जगह पे आपको लगा दिया जाए जहां पे वर्कलोड कम हो, तो इन चीजों से राहत अपने काम में अवश्य ही मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है इस समय में 6th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, हैशटैग वर्क में 37 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी पेपर पे है, बल्कि इससे ज्यादा ही पॉजिटिविटी आज के दिन आपको मिल रही है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। लक का 110% सपोर्ट आज के दिन है। यंगस्टर्स जो नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, इस समय में नौकरी के लिए इंटरव्यू देके आ जाइए। वॉक इन इंटरव्यू है तो वॉक इन इंटरव्यू देके आ जाइए, आपकी नौकरी आज के दिन पक्की है। कंपटीशन को परास्त करने की जो भी आप यहां पे कोशिश करेंगे, वो आपकी पूरी हो सकती है। दिन आगे बढ़ने का है, एग्रेसिवली आगे बढ़ने का है। यहां पे अगर सोचेंगे नहीं, थक गया हूं, परेशान हो गया हूं, नहीं कर रहा हूं, तो इन चीजों से सिर्फ और सिर्फ अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाले हो। जो मिल सकता था उससे पीछे हट रहे हो। इस बात का ध्यान देना कि आज के दिन अपने आप को और पुश करने की जरूरत है, क्योंकि ग्रेटनेस जो है वो बस सामने है। अब आपको मिल सकती है जो आप चाहते हैं, जो आपके सपने हैं, वो पूरे होने की काबिलियत आज आपके अंदर देखने को मिल सकती है। घर परिवार वाले आपसे खुश रहेंगे, आसपास के लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। जहां पे नेगेटिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी, अपने काम के अंदर स्लोनेस देखने को मिल रही थी, अब आपको फास्ट ग्रोथ देखने का मौका मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र आपके हाथ में आने वाला है जिससे कि काम के अंदर तेजी अब आपको देखने का मौका मिले। यहां पे गोल्डन कलर का उपयोग अवश्य ही कीजिएगा, और कुछ नहीं तो गोल्डन कलर का कड़ा पहन सकते हैं। यह कहा जाए कि गोल्डन कलर की चेन, अगर सोने की चेन पहनते हो तो सबसे बेहतर है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। शुभ अंक रहेगा इस समय में आपके लिए नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं, जन्म तारा का 7, हैशटैग वर्क में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 33% सपोर्ट की है, और इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कल से तो बेहतर सिचुएशन है, पर अभी भी नेगेटिविटी से बाहर नहीं निकले हो। यहां पे चालाकी, चतुराई, स्वार्थ, ये सभी रखना जरूरी है, वरना लोग जो हैं आसपास के, वो काम कबाड़ा कर देंगे, मन अशांत कर देंगे, कोई ऐसी बात आके कह देंगे या सिर्फ और सिर्फ ऐसा गुमराह कर देंगे कि आप अपने काम से भटक जाएं, अपने रास्ते से भटक जाएं। इसके लिए सावधान रहना है। खास तौर पे यहां पे हेल्थ को लेकर के कुछ ज्यादा सावधान रहिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में बहुत ज्यादा अपने आप का ध्यान दीजिएगा। चाहे आसपास के लोग बात नहीं मानते, आपको आपके समय पे खाना नहीं देते, सैलेड मांगते हैं तो सैलेड नहीं आता, तो इस समय में खुद उठ करके आप अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दीजिए। दूसरों के भरोसे मत बैठिए, आपकी हेल्थ आपके हाथों में है। यहां पर चाहे लाइट वर्कआउट ही सही, पर शुरू जरूर करना होगा। चाहे दिन के अंदर 15 मिनट ही वॉक कर पाते हो, पर 15 मिनट वॉकिंग शुरू तो कर दो। यही आज के दिन काफी है। मैं ये कहूंगा कि कल के कंपैरिजन में दिन बेहतर है, चीजों के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है, पर फिर भी
व्यापारिक तौर पे इस समय में तेजी का अनुभव अभी भी नहीं हो पाएगा, मेहनत अभी भी करते चले जाना पड़ेगा। स्ट्रगल जो है काम की वो यहां पे देखने को मिलने वाली है। यंगस्टर्स जो हैं, आपको भी इस समय में कह दूं कि आप थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि सपनों की दुनिया में कुछ ज्यादा खोए बैठे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा। ये कर दूंगा नहीं, करके देखना है। उस बारे में ध्यान देना है कि आज मैं जीना है, आज क्या कर सकता हूं, जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आज से क्या शुरुआत कर सकता हूं, उस पर ध्यान देना आज के दिन ज्यादा जरूरी है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि गर्भ संस्कार की। भारत में प्राचीन समय से ही मनुष्य के लिए 16 संस्कारों की बात की जाती है। इनमें से एक जो संस्कार है उसको कहा जाता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का समय जो है बच्चे के गर्भ में आने से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक का होता है। अब गर्भ संस्कार के अंतर्गत गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य और मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। गर्भ संस्कार और मॉडर्न सोच जो है, यह प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार का काफी महत्व समाज के अंदर बताती चली आई है। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च की जा रही है, साइंटिफिक रिसर्च की हम बात कर रहे हैं, मॉडर्न साइंस की बात कर रहे हैं, मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं, इसके अंदर भी गर्भ संस्कार को मान्यता मिलने लगी है। फाइनली जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वो भी प्राचीन विद्याओं को अब मान रहे हैं। हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी आने वाली जो संतान है शारीरिक रूप से मजबूत हो, दिमाग तेज हो और आगे चल करके संस्कारवान बने, ताकि बुढ़ापे में जाकर के कहीं उन्हें ही ओल्ड एज होम में ना छोड़ दे। इसलिए ज्यादातर मां बाप अब गर्भ संस्कार को महत्व देने लगे हैं। गर्भ संस्कार एक ऐसी विधि है जिसके अंदर गर्भस्थ शिशु को इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। सिंपल भाषा में तो इसे ट्रेनिंग ही कह सकते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद गुणवान और संस्कार बने। आजकल पेरेंट्स गर्भ में ही बच्चों को गुण और संस्कारी बनाने की थेरेपी ले रहे हैं। हां, थेरेपी ले रहे हैं। एक्सपर्ट का यह मानना है कि गर्भ संस्कार विधि से बच्चे को गुणी और संस्कारी बनाया जा सकता है। प्राचीन समय से ही गर्भ संस्कार के नाम पर धार्मिक विधि विधान के साथ बच्चे को संस्कारी और गुणवान बनाने के लिए काम किए जाते रहे हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि आजकल जो थेरेपी दी जा रही है गर्भ संस्कार के नाम पर, वो वही चीजें हैं जो पहले दी जाती थी, बस एक मॉडर्न कमरे में मॉडर्न कपड़े पहन करके और स्पेक्स लगा करके, व्हाइट कोट पहन करके अब देना शुरू कर रहे हैं। इसका महत्व क्या है, कभी यह सोचा है? तो सनातन संस्कृति के अनुसार, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि संस्कृति कौन सी है? सनातन संस्कृति। यहां पे हर मनुष्य के लिए जीवन में, जीवन से लेकर मरण तक 16 संस्कार बताए जाते हैं। और किसी भी मनुष्य के लिए पहला संस्कार जो है वो गर्भ संस्कार ही है। और किसी भी गर्भस्थ माता की सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चा जो है वो स्वस्थ हो, बिना किसी दोष के पैदा हो। स्वास्थ्य को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के हमेशा चिंतित रहती हैं और यही चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो मजबूत पैदा हो, ताकतवर हो। आज के समय में आप देखते हैं कि सतमासीय, जिन्हें कहते हैं कि 7 महीने के अंदर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, 8th मंथ में पैदा हो जाते हैं, या फिर पैदा होने के बाद में जब आवाज नहीं करते हैं तो ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है, कई चीजें हैं। तो किसी भी प्रकार की जन्मजात रोग जो है, उस समस्या को यहां खत्म करने के लिए गर्भ संस्कार का उपयोग किया जाता है। यह कहा जाए गर्भ संस्कार किया जाता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो माताओं को चिंता देती हैं, पर गर्भ संस्कार के द्वारा इन चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। जब कोई भी माता गर्भ संस्कार के नियमों का पालन कर ले तो उनको काफी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही मिल जाता है। जैसे कि किर्क गर्भस्थ शिशु का विकास किस प्रकार से हो, मस्तिष्क का विकास किस प्रकार से हो, माता को जो भी उपाय करने हैं गर्भ संस्कार के अंदर वो सभी वर्णित होते हैं। अब एक गर्भस्थ माता का किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा भोजन लेना चाहिए कि सात्विक संस्कारी बच्चा हो, तो इन सभी की जो
नियम है, कायदे कानून है, वो सभी चीजें बताई जाती हैं। आज के समय में जैसे ही आप डॉक्टर के पास में प्रेगनेंसी के बाद में जाते हैं तो आयरन की गोली लेना शुरू करो, उसके बाद में कैल्शियम की गोली लेना शुरू करो, अब ये गोली लेना शुरू करो, दुनिया भर की गोलियां दे रहे हैं। पर अगर आप अपनी डाइट को ही पहले से कंट्रोल कर लें तो कितना ज्यादा आपके लिए आसान हो सकता है। एक गर्भस्थ माता को किस प्रकार से अपने लाइफस्टाइल को सही से डिजाइन करना है, यह जानकारी गर्भ संस्कार के अंदर आती है। अगर माता किसी बात को लेकर के तनाव लेती हैं तो इसका असर डायरेक्टली उस बच्चे पर होता है जो कोख में है, और यह भी आपको अपने आप ही पता चलता है कि किस तरीके से रोटेशन हो रहा है, किस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। बच्चे के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने भोजन और एक्सरसाइज को ये अच्छे से करना चाहिए। इसकी जानकारी कम से कम अच्छे से पहले होनी चाहिए प्रेगनेंसी से। गर्भ संस्कार के अंदर मुख्यतः महिला को स्वस्थ रहने के संस्कारों के विषय में बताया जाता है, क्योंकि महिला स्वस्थ रहेगी तो गर्भस्थ शिशु अपने आप ही स्वस्थ रहेगा। साइंटिफिकली प्रूवन है कि 80% डेवलपमेंट जो है वो कोख में ही हो जाता है, गर्भ में ही हो जाता है। आप जो गुण देना चाहते हैं तो वो पढ़ना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, अच्छी चीजें करिए। कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग सही कहते थे ना कि बेटा हॉरर मूवी मत देखो, बेटा ऐसी अश्लील चीजें मत देखो, बेटा गंदा मत सोचो, बेटा रो मत, बेटा गुस्सा मत करो। क्यों कहते थे? क्योंकि इन सभी का असर आपके गर्भ पर पड़ता था। खाने पीने पे रुकावट होती थी कि ज्यादा खट्टा नहीं खा सकते, ज्यादा तीखा नहीं खा सकते, ज्यादा मीठा नहीं खा सकते। क्यों चीजें बताई गई हैं? गर्भ संस्कार में ये सभी चीजें आपको बहुत डिटेल में और साइंटिफिक प्रूफ जिसे कहा जा सकता है उसके साथ में बताई जाती हैं। लिखी बहुत पहले गई थी, पर आज के समय में जब डॉक्टर्स इसे पढ़ रहे हैं, इसे मान रहे हैं, तब उन्हें मालूम चल रहा है कि जो अब हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं चीजों को, जो अब हम इन्वेंट कर रहे हैं या फिर अब जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, ये रीडिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए है, कई जगहों पे कहा जाता है कि चाणक्य की किताबें पढ़नी चाहिए है, रणनीतियां पढ़नी चाहिए है। ऐसा क्यों है? दिमाग से तेज हो, तेजस्वी हो, स्वस्थ हो, गुणवान हो, संस्कारी हो, हर चीज के लिए तभी उसको उस समय, यानी कि जब गर्भ में है बच्चा, उस समय बताया जा सके। राग सुने जाते हैं। आज के समय में जो मॉडर्न म्यूजिक आप सुनते हो कि कमर पे टैटू, बटरफ्लाई और ये सब, ये चीजें नहीं सुनी जाती हैं। हो सके तो भक्ति भाव जो है वो तीव्र करना चाहिए, अच्छे भगवान के भजन सुनने चाहिए जिसमें भगवान की गुण जो है उनका बखान किया जाए, ताकि बच्चा वो सुन पाए। अब दिव्य संतान जो है, किसी भी गर्भस्थ माता के लिए एक तेजस्वी शिशु को प्राप्त करना, यह सबसे ज्यादा अहम चीज है। किसी भी गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास काफी हद तक गर्भवती स्त्री की भावनाएं, उनके विचार, उनके आहार, उनके वातावरण पर निर्भर करता है। ऐसी बात है जिसे आजकल कोई भी सीरियस नहीं लेता। न्यूरोवैज्ञानिक जो है, यानी कि यह कहा जाए न्यूरो साइंटिस्ट जो है, काफी गर्भवती स्त्री आधे घंटे तक गुस्सा करती हैं, विलाप करती हैं, तो इस दौरान उसके गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। यानी कि जितनी देर तक गुस्सा रहोगे उतनी देर तक वो जो डेवलपमेंट हो सकता था वो रुक जाता है। एब्जॉर्प्शन जो न्यूट्रिएंट्स के हैं वो रुक जाते हैं। अगर लगातार ऐसा ही करते रहोगे तो कम बौद्धिक क्षमता के साथ में वैसा बच्चा पैदा होता है, क्योंकि किसी भी गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क न्यूरो सेल्स के साथ में बनता है। न्यूरो सेल्स की अधिक मात्रा यानी कि शिशु बौद्धिक विकास जल्दी करता है। ऐसा ही गर्भस्थ शिशु का हर प्रकार का विकास, चाहे मस्तिष्क से संबंधित हो, शारीरिक विकास हो, महिला की गतिविधियों से हमेशा जुड़ा हुआ होगा, और गलत गतिविधियां हो, गलत बातें हो, गलत आचरण हो, ये उनके विकास को रोक सकती हैं। आज के एपिसोड में ये सभी चीजें आपको क्यों बता रहा हूं? गर्भ संस्कार को लेकर के जितनी जल्दी हम सब एक्सेप्टेंस रखें, इस चीज को मानना शुरू करें, उतना ही बेहतर खुद के लिए है कि आने वाली पीढ़ी जो है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सके। मैं ये कहूंगा कि कोई भी इंसान बिना किसी कमी के पैदा नहीं होता। किसी में गुस्सा ज्यादा होता है, किसी में कोई रोग होता है, किसी की सोचने की क्षमता कम होती है, कोई हालातों का मारा बार बार बन जाता है। पर हम यही चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो इन कमियों के साथ में ना हो।
और इसी के लिए कोशिश आज से करनी होती है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मान्यता है, आपकी सोच है। हमेशा की तरह प्रार्थना तो यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।